एक्सेल के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म क्रिएशन किस तरीके से होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं और डेटा रिकॉर्ड्स को एक के बाद एक एंटर करते हुए एक लिस्ट हमारे पास जनरेट हो जाता है और उस लिस्ट को हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेल के अंदर आप इस तरीके से रिकॉर्ड को एंटर कर रहे हैं जिसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट का आईडी लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, इसके बाद आपने लिखा है कोर्स, ठीक है, और उसके बाद ड्यूरेशन, देन कॉन्टैक्ट नंबर। के बीच में सपोज करिए कि आपको एक और फील्ड चाहिए जिसे हम लोग इंसर्ट करना चाहे, इंसर्ट कर लेंगे। इधर एक और फील्ड मिल गया, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जेंडर। तो ये रिकॉर्ड है। अगर आप नॉर्मली डेटा को एंटर करना चाहे तो आप इसी तरीके से डेटाबेस क्रिएट करके और एक एक करके जितने भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको हाईलाइटेड कर सकते हैं इस तरीके से, बैकग्राउंड को कलर करना है तो कलर कर सकते हैं और फॉन्ट वाइट रखना, वाइट रख लीजिए। अब आप एक एक करके यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहिए साइमल्टेनियसली वो रिकॉर्ड क्या होता जाएगा, एंटर होता जाएगा। लेकिन इस रिकॉर्ड को एक फॉर्म के फॉर्मेट में हमको क्रिएट करना है, ठीक है, यानी फॉर्म बनाकर एंट्री करना ताकि वो विजुअली क्या हो, अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी रिकॉर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और दूसरे सीट में चले जाते हैं। सीट 2 ले लिया। नॉर्मली अगर आप एक्सेल 2007 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर कीबोर्ड में ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अगर इसको ट्रांसपोज फॉर्मेट के अंदर, वहाँ पर कैसे था रिकॉर्ड, रो वाइज था, यहाँ कैसे चाहिए आपको, कॉलम वाइज चाहिए। तो कंट्रोल अल्ट की को प्रेस कर वी की को प्रेस करिएगा। जैसे कंट्रोल अल्ट और वी की को एक साथ आप प्रेस करते हैं, आपके पास क्या आएगा, इस तरह से पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस आ जाएगा जो एक्सेल 2007 में डायरेक्टली आपको शो नहीं करेगा पेस्ट स्पेशल। इसलिए क्या करना, आपको अल्ट कंट्रोल और वी की प्रेस करना। यहाँ पे हम ट्रांसपोज बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वहां पर जो रिकॉर्ड कैसे था, रो वाइज था, यहाँ कैसा आ गया, कॉलम वाइज आ गया, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड को आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया और आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर बेटर लुकिंग हम चाहे तो इसके बीच में एक एक स्पेस दे सकते हैं। कैसे देंगे, इसके ऊपर अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करिएगा, ऐसे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर से स्टूडेंट नेम के ऊपर राइट क्लिक करिए, फिर से क्या करिए, इंसर्ट, फिर से जेंडर के ऊपर राइट क्लिक करिए, फिर से क्या करना आपको, इंसर्ट। आप देख रहे हैं बीच बीच में क्या हो रहा है, एक गैप बनता जा रहा है और उस गैप को सिलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करते चले जा रहे हैं एक एक करके ताकि गैप प्रॉपर वे में मेंशन हो। अब इस गैप को हमको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए कि यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और यहीं से आपको क्या करना, इसके स्पेस को कम कर देना। मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके सिलेक्शन किया और बिना कंट्रोल की छोड़े हुए फिर क्या किया, उसको गैप को कम कर दिया। इस तरीके से जो सेल के बिटवीन गैप था वो सारे सेल में एक जैसा हो गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम फेस करते, आप एक एक सेल को करते तो किसी का साइज बड़ा हो जाता, किसी का छोटा हो जाता। लेकिन कंट्रोल की को प्रेस करके जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
सभी के अंदर सिलेक्शन एक जैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब बीच में आपको एक बॉर्डर टाइप का दिखना चाहिए, तो फिर से आप कंट्रोल की प्रेस करिए और जहाँ जहाँ पर बीच में आपने कंट्रोल की को सेलेक्ट किया, आप चाहे तो उसी समय कर सकते थे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके बीच में आपको क्या चाहिए, एक बॉर्डर टाइप का लाइन चाहिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए। ठीक है, जैसा भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कलर। ठीक है, अब पता चल रहा है ना कि बीच में गैप है। तो एक प्रॉपर वे में मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करें तो देखने में क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपका डेटाबेस जितना ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव होगा, लोग उतना ज़्यादा आपके फॉर्म को पसंद करेंगे, आपके डेटा रिकॉर्ड को पसंद करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके भी साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर लो। और इतने ही दूर को आपको मर्ज करना है, आप मर्ज कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर बटन मिलेगा और आपको इसको क्या करना, छोटा कर देना। बीच में कलर डालना, आप कलर डालो, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सेल बनाना है हर एक के लिए, यानी फॉर्म टाइप का क्या करना है, डिजाइन करना है। तो सेलेक्ट कर लेंगे उस सारे सेल को, जिस सेल को क्या करना है हमको एंट्री फॉर्म क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का देखने में हो लगे। तो मैं तीन तीन सेल को यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन करने के बाद इस पूरे सेल को मर्ज एंड सेंटर और अलाइनमेंट सेंटर पोजीशन पे ले जाके। ठीक है, देखिए बन गया है ना आपका सेल, सारे सेल बन चुके हैं और इस सेल में विजुअली सबको सेल दिखाई दे, इसलिए फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सारे ऑपरेशन आप एक साथ में परफॉर्म कर सकते थे। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो किस तरीके से रहा है। और इसके बैकग्राउंड को एक सिंपल कलर, कोई भी एक कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देखना बैकग्राउंड कलर बिल्कुल उसी तरीके का हो जाएगा। ठीक है, जो भी कलर आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे वो कलर उसी तरीके का हो जाएगा। मैंने फर्स्ट कलर सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, और फॉर बेटरमेंट और भी ज़्यादा अच्छा इसको, इसके विजुअल पोजीशन को दिखाना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और आप यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर देखिए, ठीक आउटसाइड बॉर्डर है ना, और अच्छा क्या होगा वो दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, आप जब भी कोई रिकॉर्ड को एंटर करो, ठीक है, अभी ये क्या है, नॉर्मली मैंने इसको ब्लैंक और नॉट ब्लैंक, ठीक है, या फिर जस्ट आपने कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके का ऑप्शन दे दिया। आप चाहो तो इस सेल के ऊपर डायरेक्टली कोई कंडीशनल फॉर्मूला को यूज कर सकते थे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सेल कलर्ड होता या अनकलर्ड होता। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते थे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी इसको कलर कर रखा है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये सेल ब्लैंक रहे, ठीक है, यानी कुछ भी डेटा इसके अंदर इंटर नहीं है, सब कैसा शो करे, तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यू रूल्स। जैसे आपने न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर सेल वैल्यू में क्या करना अपने को, ब्लैंक रखना है। अगर सेल वैल्यू ब्लैंक रहेगा, ठीक है, तो सेल का फॉर्मेट क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि अगर सेल वैल्यू ब्लैंक रहे तो सेल का फॉर्मेट क्या हो, पूरा व्हाइट हो जाए, यानी बैकग्राउंड फिल कौन से कलर से हो, वो व्हाइट कलर से हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर ले लिया और यहाँ पर आके ओके कर दिया। ठीक है, ओके करके यहाँ पर आके फिर से ओके कर दिया। अब आप देखिए आपने उस फॉर्मूले को यूज किया है, अगर ये पूरा ब्लैंक है तो पूरा क्या है, व्हाइट है, जबकि मैंने इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर एक डाल दिया था ना, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, क्योंकि कोई वैल्यू हम लोग ने इंटर नहीं किया है इसलिए इस कलर को क्या कर दिया, सेल को उसने व्हाइट कलर कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालता हूँ F001, तो आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया,
चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप जैसे जैसे इसके अंदर वैल्यूज को एंटर करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके सेल का कलर भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो सेल का कलर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते थे, जैसे कि कलर सेल को कलर कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आते हैं और एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिसके फॉर्मेट के अंदर ये दिया रहता है कि भाई उस वैल्यू को क्या करना है, आपको फिलअप करना ही करना है। ठीक है, आप ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते। तो वहां पर क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेल के सामने में क्या रहता है, स्टार मार्क दिया हुआ रहता है ना। तो स्टार मार्क किस तरीके से आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन आप इससे पहले भी यूज कर चुके होंगे और मैं क्या कर रहा हूँ, इफ दिस सेल, ये सेल क्या करेगा, इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है डबल कोटेशन में स्टार्ट और क्लोज कर देना। इसका मतलब भी होता है कि सेल, ये सेल कोई भी वैल्यू अगर कंटेन नहीं करता है, ठीक है, कौन सा सेल, जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा, किस सेल को सिलेक्ट किया, C2 को सिलेक्ट किया है ना। C2 अगर कोई भी वैल्यू को कंटेन नहीं करता तो फिर क्या करेगा, वो वहां पर उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ब्लैंक शो करेगा या स्टार शो करेगा। चलिए ठीक है, अगर वो किसी भी वैल्यू को नहीं तो इंटर करेंगे तो क्या करेगा, वहां पर स्टार शो करेगा। और अगर किसी वैल्यू को शो करता है, ठीक है, अगर आपने वहां पर कोई भी वैल्यू एंटर कर दिया है तो वहां पर मैं दे रहा हूँ 1 शो करेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और इंटर की प्रेस कर रहा हूँ। क्या किया इसने, स्टार शो किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई वैल्यू एंटर नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करूंगा, क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर आपको हर जगह पर कॉपी पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके क्या करेंगे, जहां जहां पर आपको पेस्ट करना उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मूला जहां लगाना है वहां पर जाके क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन को हटाना है तो स्केप की प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, जिस फॉर्मूला में मैंने बताया था इक्वल टू का साइन देके इफ लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू, ये वैल्यू अगर क्या है, ब्लैंक है, तो उस केसेस में क्या आएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, स्टार, है ना। अगर ब्लैंक है तो क्या आएगा, स्टार, और ब्लैंक नहीं है तो वहां पर क्या आएगा, सी। और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। ये फॉर्मूला बताया था कल, और बताया था कि अगर आपको यहाँ पर टिक आउट लेके आना है तो फिर क्या बोल करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फॉन्ट ऑप्शन होता है, ये फॉन्ट ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, विंडिंग 2, तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अपने आप टिक आउट वैल्यू या उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होता है वो अपने आप यहाँ पर क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से टिक आउट ऑप्शन आपका शो करेगा। तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप यहाँ पर कंडीशंस को इस सेल के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन जब इंप्लीमेंट होगा तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूँ तो 1 से यूज करूंगा, एक ही बार यूज कर सकता हूँ, टिक आउट आएगा वहां पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, आपने वैल्यू को एंटर किया तो ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आइकन्स आए, लेकिन आइकन्स का जो फॉर्मेशन है वो 2007 जब यूज करिएगा तो वहां पर देखिएगा 2-3 आइकन मिलेगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह से 3 आइकन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अपर वर्जन के एक्सेस को यूज करेंगे तो वहां पर और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे आइकन्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ, यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, न्यू रूल्स बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रूल्स बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 कलर स्केल शो कर रहा है ना, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे हम, आइकन सेट, क्या सिलेक्ट करना है, आइकन सेट। ठीक है, जैसे ही आइकन सेट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 कलर आपको एक्सेल के अंदर 2007 के अंदर यही 3 कलर मिलेंगे। कौन कौन से कलर्स है, ग्रीन, येलो और रेड, ये 3 कलर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं,
अगर आपको आइकन्स को चेंज करना तो यहाँ पर कौन सा आइकन आना चाहिए, ग्रीन आइकन आना चाहिए। ठीक है, पहला आइकन कौन सा आएगा, ग्रीन, यानी टिक आउट। अगर आपने वैल्यू को इंटर किया तो क्या आएगा, टिक आउट करेगा। दूसरा और तीसरा आइकन आपको नहीं चाहिए, यहाँ से क्लिक करके नो सेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके नो सेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अब आपने क्या किया, यहाँ पर 0 इंटर किया, वैल्यू को क्या रख रहे हैं हम लोग, 0। लेकिन एक्चुअली मैंने एक फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को क्या रखा था, 1 रखा था, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी सेल अगर 1 कंटेन करता है, कितना कंटेन कर रहा है, 1 कंटेन करता है, तो उसका आइकन क्या हो जाएगा, टिक आउट आएगा इस तरीके से। और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है, तो वो वहां पर किसी भी वैल्यू को यानी कोई आइकन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, आ गया। अब ये इम्प्लीमेंटेशन हमको सबके ऊपर करना है, ये फॉर्मूला सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और फिर उसी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप देखिएगा, वो प्रॉब्लम क्या है, टिक आउट के साथ यहाँ पर 1 भी आ रहा है ना। और आप चाहते हैं क्या, ये 1 जो है वो नहीं आए। ठीक है, सिर्फ टिक आउट ऑप्शन आए, 1 नहीं आए वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिएगा, आप इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप फिर से उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के ऊपर जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा अब आपको न्यू रूल्स इंप्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि इस सेल के ऊपर ऑलरेडी आपने रूल्स को इंप्लीमेंट कर रखा है। तो इसके ठीक नीचे में तीसरे बटन पे क्या दिया हुआ है, मैनेज रूल्स, है ना। मैनेज रूल्स बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अभी तक जो आपने आइकन सेट इस सेल के ऊपर इंप्लीमेंट करके रखा है, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना, आपको एडिट करना है रूल्स को। और एडिट करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम आइकन्स के अंदर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, शो आइकन्स ओनली, है ना। यहाँ इससे पहले आपका वैल्यू भी शो कर रहा है, आइकन के साथ साथ क्या शो कर रहा है, वैल्यू। लेकिन आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर शो आइकन ओनली के ऊपर क्लिक करके जस्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जब वहां पर आइकन शो करेगा तो वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, और यही ऑप्शंस आप सबके ऊपर देना चाहते हैं। अब आपको ये देखिए यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला को एडिट किया मैंने, है ना। अब यही फॉर्मूला सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करके उस सारे प्लेसेस को आपको सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर सेम आइकन्स को क्या करना, आपको इंटर करना या सेम फॉर्मूला को इंटर करना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल वी सेलेक्ट करके जैसे कंट्रोल वी कर देंगे वो फॉर्मूला क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आते हैं और आकर नाम इंटर करिए। अपने आप क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके रिकॉर्ड को इंटर करते चले जाना। ठीक है, और वो अपने आप क्या होगा, आता चलेगा। यहाँ पर नहीं आया क्योंकि क्या हुआ था, मैंने फॉर्मूला जब इंटर किया था तो कुछ एडिट हो गया था। ठीक है, फिर से लेके आना चाहते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसमें आके क्या करेंगे, पेस्ट। ठीक है, कहीं भी आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्या करिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आ जाएगा वहां पर। ठीक है, अब इसे हम लोग फिर से ब्लैंक कर रहे हैं और ब्लैंक करने के बाद अब देखिए गौर से, अगर आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको क्या करना है, इस जेंडर जो यहाँ पर शो कर रहा है, इस जेंडर में मेल और फीमेल 2 आइकन्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, या इसको ऐसे ही रखना है, किसी दूसरे जगह पर कोई रेडियो बटन या चेक बॉक्स आपको क्या करना है, इंटर करवाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर्स टूल्स होते हैं। ठीक है, इस डेवलपर्स टूल्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे 2 आइकन्स यहाँ पर हम लोग ने जेंडर का बटन बनाया है ना, उसी तरीके से जेंडर के लिए अगर आपको अलग से रेडियो बटन बनाना होता, ठीक है, तो आप बना सकते थे। इस रेडियो बटन के ऊपर ही आप टिक आउट कर सकते थे, या यहीं पर आपको रेडियो बटन बनाने हैं तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि चेकबॉक्स के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, फॉर्मूला इंटर कर रखा है, तो अगर इसके अंदर हम लोग नहीं इंटर करेंगे कोई वैल्यू तो क्या होगा, इसको वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस फॉर्मूला को हटा देते हैं, हमको ये यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, हटा दिया। अब इस जेंडर के पास में हमको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, इस इंसर्ट ऑप्शन के अंदर क्या करेंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। अगर आपके ऑप्शन के अंदर ये इंसर्ट ऑप्शन नहीं मिलता है
तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जेंडर में जैसे मेल फीमेल लिखते हो उस तरह से लिख के भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। हम ज़्यादा बेटर लुक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ, इसको यहाँ से ले लिया और जेंडर के पास आके क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, और बड़ा कर दिया इसको, मेल, ठीक है। और अगर इसी को आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर जेंडर बटन को और कॉपी करना है आपको, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डी बटन को प्रेस करिएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल डी को प्रेस करिएगा, इसी का एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, आपको लिख देना है फीमेल। आप ऐसा मत करिएगा कि दो फिर अलग वहां से ऑप्शन लेके फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करिएगा तो मेल और फीमेल दोनों रेडियो बटन बनता है, रेडियो बटन में दोनों में से एक बार में किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फीमेल डिहाइलाइटेड हो जा रहा है, और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो मेल क्या होगा, डिहाइलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर सपोज करिए कोई कंडीशन रखना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सिलेक्शन करने के बाद जब ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट कंट्रोल, है ना। ये फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि एक सेल लिंक बताइए, जहाँ पर आप इसको क्लिक करें तो उसका वैल्यू क्या हो, स्टोर हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेल के लिए 1 स्टोर होता है, फीमेल के लिए क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा। तो जिस एड्रेस में भी आप चाहते हैं कि इसके सेल एड्रेस को या सेल वैल्यू या सिलेक्शन वैल्यू को स्टोर करना, उसके पोजीशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, और जस्ट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आके ओके कर दीजिए। जैसे ओके करिएगा, देखिए अभी सिलेक्शन में आपका क्या है, मेल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर आप यहाँ पर फीमेल को सिलेक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह से सिलेक्शन बॉक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे में, आप टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं बहुत टाइम, है ना, क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं ना, तो आपको इस एरिया को क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको बड़ा स्पेस चाहिए तो बड़ा स्पेस भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेकर यहाँ पर आपको क्या कर देंगे, इसको पहले मर्ज कर देते हैं ताकि स्पेस बड़ा रहे, और यहाँ पर आप जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी टर्म एंड कंडीशन आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, और लिखकर इसके ऊपर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक चेक बॉक्स टाइप के ऑप्शन को देना चाहते हैं, है ना। तो चेक बॉक्स टाइप का ऑप्शन देने के लिए फिर से वही डेवलपर टूल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको फिर से इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ से क्या चूज करना है, चेक बॉक्स। यहाँ पर चूज करके यहाँ पर आपको चेक बॉक्स बनाने हैं, जहाँ पर चेक बॉक्स को बना लीजिए, और इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको लिखना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, होता है ना। जैसे आप एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, अब इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, कंट्रोल रखना है ना, ये आपने इसको लिखा है, और इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन सामने में लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर भी सोर्स कंट्रोल देना पड़ेगा, तो क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से डिफाइन लिंक, यानी जिस जगह पर भी आप इसके वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ पर उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए और जस्ट जाके ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करिएगा तो वो एड्रेस जहाँ पर आप वैल्यू को स्टोर करिएगा वहाँ पर वो ट्रू करके क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके टिक आउट को आप हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जैसे आप क्लिक करिएगा वो क्या होगा, वहाँ पर ट्रू शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैल्यू क्या करेगा, अपने आप रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए आप इस तरीके से जितने भी वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, सारे के सारे वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू इंटर करिएगा तो कितने वैल्यू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वैल्यू है, 8 वैल्यू।
और आप काउंट करना चाहते हैं कि 8 के 8 वैल्यू इंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसी काउंट के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बटन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला होता है काउंट ए, COUNT, काउंट ए। ये क्या करेगा, आपकी जो सेल वैल्यूज के अंदर जितने भी वैल्यू आप इंटर करिएगा सबको एक एक करके काउंट करेगा। ठीक है, तो किसको काउंट करना, इस सेल को काउंट करना कि कोई वैल्यू इंटर हुआ या नहीं, फिर कॉमा दे देंगे, फिर से इस सेल को सेलेक्ट करना है कि कोई वैल्यू इंटर हुआ या नहीं, फिर कॉमा दे दिया, फिर से इस सेल को सेलेक्ट कर लेते कोई वैल्यू इंटर हुआ या नहीं, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे कोई वैल्यू इंटर हुआ या नहीं। एक एक करके जितने सारे सेल है सारे सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि उसको काउंट करे कि टोटल कितने वैल्यू इंटर हुए। मेल फीमेल को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने रेडियो बटन क्रिएट करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे वैल्यू को इंटर किया और यहाँ पर आके ओके करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कोई वैल्यू इंटर नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए काउंट ए में क्या शो कर रहा है, 0। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू इंटर करता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ F001, जैसे इस वैल्यू को इंटर करूंगा ऑटोमेटिकली वो काउंट करके कितना कर देगा, 1, और इधर टिक आउट भी आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेम इंटर करता हूँ तो काउंट करके क्या कर देगा, 2 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेल, ठीक है, अगेन फादर नेम इंटर कर दिया, काउंट कर रहा है, अगेन सिटी काउंट कर लिया। ठीक है, स्टेट काउंट कर लिया, और कोर्स ये भी काउंट कर लिया, ड्यूरेशन ये भी काउंट कर लिया, और कॉन्टैक्ट पूरा काउंट कर लिया। टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए, 8 रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली किसी भी, सपोज करिए कि आपको यहाँ पर कोई सबमिट बटन टाइप का बनाना है, तो पहले क्या कर लीजिए, उस रिकॉर्ड को, उस जगह को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर बटन बनाना है। फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको इसके बैकग्राउंड को कुछ कलर वगैरह करना है, ब्लू कलर कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं सबमिट। जैसे सबमिट लिख दिया, मिडिल पोर्शन पे लेके जाना, सेंटर लाइन कर लीजिए, और इसको अभी हम क्या करते हैं, डी हाईलाइटेड कर देते हैं, यानी इसको हम लोग नो कलर कर दो या ब्लू ही कर दो। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस कलर का कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सपोज करें। ठीक है, फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला को यूज करने के लिए या किसी भी वैल्यू को यूज करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हम लोग एक और फॉर्मूला लगाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एंड। एंड क्या होता है, सारे कंडीशंस को ट्रू करने के लिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड में ये वैल्यू किस चीज़ के लिए यूज़ किया था मैंने, जेंडर के लिए यूज़ किया था। ये वैल्यू किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, कि टोटल काउंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना सेल है इसके अंदर, 8 सेल है। टोटल काउंटिंग में कितना आया, 8 आया। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 8 हो, और कॉमा एक और लॉजिकल यूज कर रहा हूँ कि ये वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अभी क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, मैंने बोला कि ये सेल कितना हो 8 हो काउंट में। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी एक के वैल्यू को कम कर दूंगा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये काउंट करेगा क्या, कि अगर ये 8 है तो इसको क्या कर देगा, वो ट्रू कर देगा, और अगर उससे कम है तो उसको क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। और अब क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक फॉर्मूला एंटर करना चाहता हूँ,
और वो फॉर्मूला कहाँ से एंटर करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। अगेन क्या करता हूँ मैं, न्यू रूल्स इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ना, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी के ऊपर ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रहा है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू का, और सिलेक्ट करके इक्वल टू का साइन देके क्या करूंगा, दिस सेल इक्वल टू क्या होगा, ट्रू। अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो इसका सेल का फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फॉन्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ट्रू हुआ तो, ठीक है, तो ये ट्रू है तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर से आप क्या करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, मैनेज रूल्स में चले जाइए, और यहाँ पर आके आप क्या कर सकते हो, एडिट रूल्स, फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं फिर से क्या करना चाहता हूँ, इसके बैकग्राउंड को ब्लू रखता हूँ, डीप ब्लू, और टेक्स्ट को क्या रख दूंगा, व्हाइट रख दूंगा। इसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट कलर कौन सा रहेगा, व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का रखेंगे, और यहाँ पर आके ओके कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके अप्लाई कर दीजिए, ये हाईलाइटेड हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को अगर यहाँ से रिमूव कर दें, जैसे वैल्यू रिमूव करते हैं तो सबमिट हाईलाइटेड है क्या, नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पूरे सेल को फॉर्मेट, पूरे सेल के फॉर्मेट को क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तभी सबमिट क्या होगा, हाईलाइटेड होगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ये सारा चीजें तो दिख रहा है, कोई भी देख के समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपने क्या किया, ये सारे फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया। तो अगर आपको नहीं दिखाना है किसी को इस पोर्शन को, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके जो फॉन्ट के कलर है ना, उसको क्या कर देंगे, व्हाइट। फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेड है मगर किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है, किसी को दिख रहा है कुछ भी। अब आप यहाँ पर अगर फॉर्म के अंदर डेटा रिकॉर्ड्स को मेंशन नहीं करोगे तो ये क्या हो गया, डी हाईलाइटेड हो गया। मतलब ये फॉर्म तभी काम करेगा जब सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर क्या होंगे, इंटर रहेंगे। अगर रिकॉर्ड आपने इंटर नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सबमिट हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम कि किस तरह से फॉर्म कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल करते हैं।